आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय के अंतर्गत अध्याय 11 में रचनाएं यानी कॉन्स्ट्रक्शन से संबंधित प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न 1, 2 और 3 को व्याख्या सहित हल करेंगे। प्रिय विद्यार्थी अजीज़ी तालिब इल्म, यूट्यूब चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपका पाठ्यक्रम कंप्लीट हो सके एवं अन्य उपयोगी वीडियोज़ भी आपको प्राप्त हो सके। तो अब हम लोग प्रश्नावली 11.1 के प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। प्रश्नावली 11.1 का पहला प्रश्न है, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। प्रश्न के अनुसार AB एक किरण दिया हुआ है, तो किरण AB के प्रारंभिक बिंदु A पर हमें पर स्केल और कंपास की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंपास को एक निश्चित लंबाई में फैला लेते हैं। अब इसे कम ज़्यादा नहीं करेंगे। तो बिंदु A को केंद्र मानते हुए प्रकार के नोक को बिंदु A पर रखकर एक चाप इस प्रकार से खींचते हैं कि किरण AB को प्रतिच्छेद करते हुए गुजरे, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। अब मान लिया कि किरण AB को C बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो अब C बिंदु को केंद्र मानते हुए एक छोटा चाप इस प्रकार से खींचेंगे कि बड़े चाप को प्रतिच्छेद करें, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। तो मान लिया कि बड़े चाप को छोटा चाप बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है। तो अब बिंदु D को केंद्र मानते हुए प्रकार के नोक को बिंदु D पर रखकर एक छोटा चाप इस प्रकार से खींचेंगे कि पुनः बड़े चाप को प्रतिच्छेद करे, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। तो मान लिया कि अब यह चाप E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि चाप CD द्वारा प्रारंभिक बिंदु A पर बना कोण 60 डिग्री होता है, उसी प्रकार चाप DE द्वारा बना कोण बिंदु A पर भी 60 डिग्री होता है। तो अब 60 डिग्री को दो बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं, तो हमें 60 डिग्री जोड़ 30 डिग्री जोड़ने के बाद हमें 90 डिग्री प्राप्त होगा। तो बिंदु D को केंद्र मानते हुए एक चाप इस प्रकार से खींचते हैं। पुनः बिंदु E को केंद्र मानते हुए एक चाप इस प्रकार से खींचते हैं कि इसे प्रतिच्छेद करें, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। तो मान लिया कि F बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो अब स्केल की सहायता से बिंदु A और बिंदु F को मिलाते हुए एक किरण खींचते हैं इस प्रकार से। तो अब जो हमें कोण प्राप्त हुआ FAB, यह कोण 90 डिग्री का प्राप्त हुआ, क्योंकि CD चाप द्वारा बिंदु A पर बना कोण 60 डिग्री है और DE चाप द्वारा बिंदु A पर बना कोण भी 60 डिग्री है। चाप DE द्वारा बना कोण का आधा 30 डिग्री प्राप्त हुआ, जो कि 60 डिग्री और 30 डिग्री मिलकर 90 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से कोण FAB 90 डिग्री प्राप्त हुआ। तो अब हम लोग इस रचना की पुष्टि लिखते हैं। रचना की पुष्टि। चूंकि चाप CD किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 60 डिग्री के कोण बनाते हैं, पुनः चाप DE भी किरण के प्रारंभिक बिंदु A पर 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, इसीलिए चाप CD द्वारा बना कोण जोड़ 1/2 गुने चाप DE द्वारा बना कोण बराबर 60 डिग्री जोड़ 30 डिग्री बराबर 90 डिग्री बराबर कोण FAB। अतः कोण FAB बराबर 90 डिग्री।
प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न संख्या 2। एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। प्रश्न के अनुसार दिया गया किरण AB के प्रारंभिक बिंदु A पर हम लोगों को 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंपास के द्वारा हम लोग 60 डिग्री के खंड में कोण बनाते हैं और अभिष्ट कोण को समद्विभाजित कर एवं जोड़कर प्राप्त करते हैं। तो हमें 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हमें किरण AB के प्रारंभिक बिंदु A पर 90 डिग्री का कोण बनाना होगा एवं 90 डिग्री कोण को समद्विभाजित कर 90 डिग्री का आधा यानी 45 डिग्री प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम लोग कंपास की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इसके लिए कंपास को आवश्यकता अनुसार फैला लेते हैं। बिंदु A को केंद्र मानते हुए एक चाप इस प्रकार से खींचते हैं कि किरण AB को प्रतिच्छेद करे, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो हमने यहाँ AB के प्रारंभिक बिंदु A पर 90 डिग्री का कोण बना लिया हूँ। अब इस 90 डिग्री कोण को समद्विभाजित कर 45 डिग्री का कोण प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए बिंदु C को केंद्र मानकर 90 डिग्री कोण के अंतःभाग में एक चाप खींचते हैं। पुनः बिंदु M को केंद्र मानते हुए एक चाप इस प्रकार से खींचते हैं कि दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। मान लिया कि बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो अब बिंदु O और A को मिलाते हुए एक किरण खींचते हैं इस प्रकार से। तो हमें जो कोण OAB प्राप्त हुआ यह 45 डिग्री प्राप्त हुआ, क्योंकि कोण FAB 90 डिग्री का कोण है और इस 90 डिग्री के कोण यानी कोण FAB को जब समद्विभाजित किए तो हमें कोण OAB यानी 45 डिग्री प्राप्त हुआ। तो अब हम लोग इस रचना की पुष्टि लिखते हैं। रचना की पुष्टि। चूंकि कोण FAB बराबर 90 डिग्री, इसीलिए 1/2 कोण FAB बराबर 1/2 गुने 90 डिग्री बराबर 45 डिग्री बराबर कोण OAB। अतः कोण OAB बराबर 45 डिग्री। प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न संख्या 3। निम्न मापों के कोणों की रचना कीजिए। पहला 30 डिग्री, दूसरा 22.5 डिग्री और तीसरा है 15 डिग्री। यानी हमें 30 डिग्री, 22.5 डिग्री और 15 डिग्री का कोण बनाना है। प्रश्न के पहले भाग में हम लोगों को 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले एक रेखा L खींचते हैं। मान लिया कि कोई रेखा L है जिस पर हमें 30 डिग्री का कोण कंपास की सहायता से बनाना है। तो इस रेखा L पर कोई बिंदु O ले लेते हैं। अब बिंदु O को केंद्र मानते हुए एक चाप इस प्रकार से खींचते हैं कि रेखा L को प्रतिच्छेद करते हुए गुजरे, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं।
मान लिया कि चाप रेखा एल को बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो अब बिंदु बी को केंद्र मानते हुए इस प्रकार से चाप खींचते हैं कि पहले खींचे गए चाप को प्रतिच्छेद करे। मान लिया कि बिंदु ए पर दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो अब बिंदु ए और ओ को मिलाते हुए एक किरण खींचते हैं, जिससे कि हमें 60 डिग्री का कोण प्राप्त होता है, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। तो ए ओ बी कोण 60 डिग्री का प्राप्त हुआ, लेकिन हमें 30 डिग्री का कोण प्राप्त करना है। तो 30 डिग्री का कोण प्राप्त करने के लिए कोण ए ओ बी को समद्विभाजित करते हैं। तो इस कोण ए ओ बी को समद्विभाजित करने के लिए बिंदु बी पर प्रकार का नोक रखते हुए एक चाप खींचते हैं इस तरह से। पुनः बिंदु ए पर प्रकार का नोक रखते हुए दूसरा चाप इस प्रकार से खींचते हैं कि दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। मान लिया कि यह सी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। तब बिंदु सी और ओ को मिलाते हुए एक किरण खींचते हैं इस प्रकार से। तो जैसा कि हम लोग चित्र में देख रहे हैं, 60 डिग्री के कोण ए ओ बी को हम लोगों ने समद्विभाजित कर कोण सी ओ बी प्राप्त किया, जो कि 30 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग 60 डिग्री कोण को समद्विभाजित कर 30 डिग्री का कोण प्राप्त करते हैं। अब हम लोग प्रश्न का दूसरा भाग बनाते हैं। प्रश्न के दूसरे भाग में हम लोगों को 22.5 डिग्री का कोण बनाना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, 22.5 डिग्री का दोगुना 45 डिग्री होता है और 45 डिग्री का दोगुना 90 डिग्री होता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री के कोण को समद्विभाजित कर 45 डिग्री का कोण बनाएंगे और पुनः 45 डिग्री के कोण को समद्विभाजित करने से हमें 22.5 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। तो सर्वप्रथम हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए कोई रेखा एल लेते हैं। रेखा एल पर कोई बिंदु ओ ले लेते हैं। अब बिंदु ओ को केंद्र मानते हुए एक चाप इस प्रकार से खींचते हैं कि रेखा एल को प्रतिच्छेद करे। मान लिया कि यह प्रतिच्छेद बिंदु ए है। तो अब ए को केंद्र मानते हुए एक चाप इस प्रकार से खींचते हैं कि पहले वाले चाप को प्रतिच्छेद करें। मान लिया कि यह प्रतिच्छेद बिंदु बी है। तब पुनः बी को केंद्र मानते हुए एक चाप और खींचते हैं, जो पहले वाले चाप को मान लिया कि सी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो अब बिंदु बी को केंद्र मानते हुए इस प्रकार से एक चाप खींचते हैं और बिंदु सी को केंद्र मानते हुए इस प्रकार से एक चाप खींचते हैं। दोनों चाप के प्रतिच्छेद बिंदु को डी मान लेते हैं। तो अब बिंदु डी और बिंदु ओ को मिलाते हुए एक किरण खींचते हैं। इस प्रकार से। तो हमें जो कोण प्राप्त होता है कोण डी ओ ए, तो यह 90 डिग्री का प्राप्त होता है। अब 90 डिग्री कोण को समद्विभाजित करते हैं। मान लिया कि यह किरण और चाप एक दूसरे को एम बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो अब कोण डी ओ ए को समद्विभाजित करने के लिए बिंदु ए को केंद्र मानते हुए एक चाप इस प्रकार से खींचते हैं। पुनः बिंदु एम को केंद्र मानते हुए दूसरा चाप इस प्रकार से खींचते हैं। अब मान लिया कि यह दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु एन पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो बिंदु एन और बिंदु ओ को मिलाते हुए एक किरण खींचते हैं इस प्रकार से। तो हमें 90 डिग्री का आधा यानी कोण एन ओ ए 45 डिग्री का कोण प्राप्त होता है, लेकिन हमें 22.5 डिग्री का कोण चाहिए।
तो अब 45 डिग्री के कोण को जब समद्विभाजित करते हैं तो हम लोगों को 22.5 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। तो इसके लिए पुनः बिंदु O को केंद्र मानते हुए कोण NOA के अंतःभाग में एक चाप खींचते हैं और दूसरा चाप किरण NO और चाप के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र मानते हुए एक चाप खींचते हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए गुजरते हैं इस तरह से। तो अब इन दोनों प्रतिच्छेद बिंदु को मिलाते हुए एक किरण खींचते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो कोण POA प्राप्त हुआ वह 22.5 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग 22.5 डिग्री की कोण का रचना करते हैं। प्रश्न के तीसरे भाग में कंपास और स्केल की सहायता से 15 डिग्री का कोण बनाना है। तो सबसे पहले एक किरण खींचते हैं। मान लिया कोई किरण AB है। इसके बिंदु A पर हमें 15 डिग्री का कोण बनाना है। तो सबसे पहले कंपास का नोक बिंदु A पर रखते हुए किरण AB को प्रतिच्छेद करते हुए एक चाप खींचते हैं। मान लिया किरण AB को चाप C बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो अब बिंदु C को केंद्र मानते हुए एक चाप इस प्रकार से खींचते हैं कि पहले खींचे गए चाप को प्रतिच्छेद करता है। मान लिया कि यह D बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो अब बिंदु D और A को मिलाते हुए एक किरण खींचते हैं। इस प्रकार से एक किरण खींचते हैं तो हमें 60 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं कि 15 डिग्री का कोण बनाने के लिए 60 डिग्री कोण को समद्विभाजित कर 30 डिग्री का कोण प्राप्त करते हैं। पुनः 30 डिग्री के कोण को समद्विभाजित करने के बाद हमें 15 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। तो इसीलिए अब हम लोग सबसे पहले कोण DAC जो 60 डिग्री का प्राप्त हुआ इसे समद्विभाजित कर 30 डिग्री का कोण प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए कोण DAC के अंतःभाग में एक चाप खींचते हैं। पुनः बिंदु D को केंद्र मानते हुए दूसरा चाप इस प्रकार से खींचते हैं कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। अब मान लिया कि यह प्रतिच्छेद बिंदु F है। तो बिंदु F और A को मिलाते हुए एक किरण खींचते हैं। इस प्रकार से AF एक किरण खींचा तो हमें कोण FAC 30 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ। लेकिन हमें प्रश्नानुसार 15 डिग्री का कोण बनाना है। तो अब कोण FAC जो हमें 30 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ है अब इसे समद्विभाजित करने के बाद हम लोगों को 15 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। तो पुनः बिंदु C को केंद्र मानते हुए कोण FAC के अंतःभाग में एक चाप खींचते हैं। दूसरा चाप हम लोग किरण AF एवं चाप के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र मानते हुए खींचते हैं। केंद्र मानते हुए एक चाप खींचते हैं जो इस प्रकार से एक दूसरे को G बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो अब बिंदु G और बिंदु A को मिलाते हुए एक किरण खींचते हैं। तो इस प्रकार से बिंदु A और बिंदु G को मिलाते हुए एक किरण खींचा तो हमें जो कोण GAC प्राप्त हुआ वह 15 डिग्री प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग 15 डिग्री का कोण बनाने के लिए सर्वप्रथम 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। 60 डिग्री को समद्विभाजित कर 30 डिग्री का कोण प्राप्त करते हैं और पुनः 30 डिग्री के कोण को समद्विभाजित करने के बाद हम लोगों को 15 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम लोग 15 डिग्री का कोण की रचना करते हैं।